आपने कभी मांग भी नहीं की। पता नहीं क्या करते हैं नेता लोग हमारे। आप लोग मांग कर लो तो हम भी उसमें घुस जाएं। मांग तो करो। हम तो तैयार बैठे हैं कि हम गौंडी और सर्रा धर्म अपनाएंगे। पहले उसको संवैधानिक दर्जा तो दिलवा दो। ठीक है, अभी इस पे आऊंगा कि गौंडी और सरना धर्म क्यों बनाना है, उसका कोड क्यों लाना। पहले बता दो डीएनए ने क्या बताया। धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? क्रिश्चियन है, ठीक है, बुद्धिस्ट है, तथागत बुद्ध को मानने वाले, लिंगायत है जो निराकार शिव को मानते हैं। येदुरप्पा लिंगायत है, उसने लड़ लड़ के 25 साल लड़ाई लड़ी है कर्नाटका के लोगों ने। उनने अपना कोड बनवा लिया। जब वो बनवा सकते हो तो आप भी बनवा सकते हो। लेटेस्ट लिंगायत धर्म भारत में नया सबसे धर्म है लिंगायत। येदुरप्पा को बीजेपी येदुरप्पा ने बीजेपी को लाते ही मारा था कि हमारे धर्म को तुम संवैधानिक दर्जा दो, अभी तो हम तुम्हारी राजनीति खा जाएंगे कर्नाटक में। वो मर गए 5 साल। येदुरप्पा को जेल में भी घुसेड़ दिया। हमारे नेता जेल जाएंगे, सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन वो येदुरप्पा गया और उसका समाज पीछे खड़ा रहा, लड़ता रहा। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दे दी, उनका धर्म बन गया। ऐसे हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। लिंगायत धर्म बना, अब भी बना है 2015 में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 2015 में कौन से? क्रिश्चियन, लिंगायत समझा दिए, क्रिश्चियन, लिंगायत, बौद्ध, सिख, ठीक है। मुसलमान पे बाद में आऊँगा, पहले पारसी को समझाता हूँ। जैसे लिंगायत समझा है ना, ऐसे पारसी सुन लो। पारसी हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कोई पता है पारसी को क्या कहते हैं? पर्शियन। क्या कहते हैं? अब पर्सिया कहाँ है? जैसे हम गोंडवाना के लोग हमको गोंड कहते हैं, ऐसे पर्सिया के लोगों को क्या कहते हैं? पर्शियन। ये अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला, ये पर्शियन है। ये भारत में 0.5% भी नहीं है। कितना है? आधा भी नहीं है। इनका भी कोड है, इसीलिए धार्मिक अल्पसंख्यक है। पर्शियन कहाँ के हैं? पर्सिया के लोग यहाँ आ गए और यहाँ अपना धर्म का रिकॉग्निशन करा लिया और संविधान मानता है, उनकी भाषा को भी मानता है, ठीक है। तो पर्शियन समझ लिए। ये जो अडानी, अंबानी, और टाटा, बिड़ला है, जो पूंजीपति लोग हैं, ये पर्शियन है। क्या है? पर्शियन। ध्यान रखना, ये पर्सिया से आए, भारत के नहीं है। अब बचे मुसलमान। मुसलमान में 2 फिरके हैं, समझो ध्यान से। एक है शिया, एक है सुन्नी। मुसलमान में 2 फिरके सबको पता है ना, शिया और सुन्नी। सुन्नी मुसलमान का डीएनए हमसे मिल गया, क्योंकि ये सुन्नी मुसलमान कौन था? ये हमारे लोग थे जो धर्म बदल लिए, ठीक है। लिंगायत का हमसे धर्म डीएनए मिल गया। कर्नाटका के लोग भी हमारे ही लोग हैं। पंजाब के रहने वाले पंजाबी का हमसे डीएनए मिल गया, वो भी हमारे ही लोग हैं। बौद्धों का डीएनए मिल गया, सुन्नी मुसलमान का डीएनए मिल गया, लेकिन शिया मुसलमान और पारसियों का नहीं मिला। ध्यान देना, इस देश में ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी में 2 को छोड़ के सबका डीएनए मिल गया। वो 2 कौन थे? पारसी और शिया मुसलमान। कैसे याद रखोगे? राम शिया में शिया मुसलमान, शिया, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये शिया मुसलमान फिर आएगा। डीएनए बहुत बड़ी चीज है, समझो। ये हमसे छुपाया गया, क्योंकि हमारा इतिहास जो छुपाया गया था, ये डीएनए ने साबित कर दिया कि तुम एक हो, इसीलिए ये रिपोर्ट भी दबा दी गई। आगे कौन बचे? जनरल कैटेगरी के लोग बचे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना। इनका डीएनए हमसे नहीं मिला। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का डीएनए हमसे नहीं मिला, लेकिन शिया मुसलमान, पारसियों का और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य का डीएनए आपस में मिल गया। तो जो दादा कहते थे, मरकाम दादा कहते थे ना कि 85 पे 15 का राज नहीं चलेगा, 85 मूल निवासी, वो 85 का डीएनए एक है, इसीलिए वो मूल निवासी और सब एक ही है। ओबीसी, एसटी, एससी है, ये डीएनए ने साबित कर दिया है। हमारे दादा बोलता था, कोई समझ सुनता ही नहीं था। सुनता था
हम समझा रहे हैं कि तुमको रिसर्च चाहिए, हमको मोबाइल नंबर दो, हम पूरी रिसर्च भेज देंगे। ये रिसर्च 1996 में शुरू हुई और 2001 में बाहर आ गई। मैं कुर्मी हूँ, हमारे दादा के पास 250 एकड़ ज़मीन थी। कितनी? 250 एकड़ ज़मीन। दादा लोग 7 भाई, सबके पास 250 एकड़ ज़मीन। ठीक है ना। हमारे यहाँ भी 2001 के पहले ये डीएनए रिपोर्ट आने से क्या हुआ समझाता हूँ आपको। आपके यहाँ तो बामन खाना नहीं खाता था, खा लेता होगा। ठीक है। 2001 के पहले हम इतने बड़े मालगुजार पाटन जिले के, पाटन तहसील के, हमारे यहाँ भी ब्राह्मण आता था तो हमारा धुला हुआ गेहूं धुलवाता था और फिर हमारे घर की एक कन्या से पिसवाता था, उसी से आटा मड़वाता था और हमारे चूल्हे को बोल देता था कि तुम बूतो कर दो तो हम उसमें गंगा जल छिड़क लें। हम ही से लकड़ी लेता था, हम ही से कंडा लेता था, उसमें गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध करता था। और हमारे घर की बच्ची जिसकी शादी नहीं हुई है वो रोटी बना देती थी, वो सेक लेता था और खा लेता था। जब तक ये प्रपंच नहीं होता था, एक दिन लग जाता था इस प्रपंच में, तो वो मीठा ही मीठा खाता था। ठीक है। फल ही फल खाता था। समझ गए। ये काम उसने ये डीएनए रिसर्च आने के बाद बंद कर दिया। आज की डेट में ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, सबके घर में खा रहा है, सबकी तेरही में जा रहा है। उसका कारण है ये डीएनए रिपोर्ट। हवा में नहीं होता कुछ, समझे। डीएनए बहुत बड़ी चीज है। अब इसका एक पहलू और बता रहा हूं। ये डीएनए 2001 में आई, एक अखबार में छपी, टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक अखबार में, बाकी अखबार में छपी नहीं, क्योंकि सबके मालिक और संपादक ब्राह्मण है। ब्राह्मण छापेगा कि हम विदेशी हैं? वो नहीं छापेगा। वो छापेगा कि इस देश के 85% लोग गौण हैं, छापेगा। अरे जिस दिन छापेगा उस दिन लड़ाई छिड़ जाएगी। नहीं छापा उसने। इसके बाद एक और डीएनए रिसर्च आई 2001 में, कहानी खत्म हो गई। अब ब्राह्मण ने पाखंड खत्म कर दे, बोले जमीन सरक रही है, अब तो सबके घर खाना शुरू कर दो, हम सबकी बात सुनेंगे, सबके सम्मेलनों में जाएंगे, हम सब हमारे लिए बराबर हैं। एक तीर चल गया था, इतिहास का एक तीर खस गया था, दूसरा तीर चलने वाला था। 2010 में राखीगढ़ी हरियाणा, नाम सुने होंगे, राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी में एक पुराना किला मिला। क्या मिला? और 55 टीलों में एक शहर मिला। 55 टीलों में राखीगढ़ी हरियाणा में एक मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का एक किला मिला। अब पुरातत्व विभाग जाके खोज कर रहा है और वहां पे विदेश WHO का भाई है यूनेस्को, ये खोज कर रहे थे। टीला नंबर 7 में 4 मनुष्य के कंकाल मिले। क्या मिले? कंकाल। 4 मनुष्य के कंकाल मिले। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी बात है कि राखीगढ़ी में साला मिला क्या। टीला नंबर 7 याद रख लो। क्या याद रखना है? टीला नंबर 7 में 4 मनुष्य कंकाल मिले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे मोबाइल सब चला रहे हैं आजकल, चला रहे ना, मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है ना, ऐसे ही मनुष्य के ब्लड में भी डीएनए मिल जाता है, बाल में भी डीएनए मिल जाता है, हड्डी में भी डीएनए मिल जाता है। लेकिन 206 हड्डी में से कान के पीछे उंगलियां लगाओ, सब लोग कान के पीछे उंगली लगाओ, सब उंगली लगाओ, जहां जो मैल छपता है ना, इसको बोलते हैं पेरिशियस बोन। ये मनुष्य के शरीर का डीएनए का मेमोरी कार्ड है। क्या है ये लड़कों? क्या है ये? डीएनए का मेमोरी। मनुष्य के शरीर के डीएनए का मेमोरी कार्ड है। ये हड्डी वो 4 कंकालों की मिल गई। ये था दूसरा तीर। ये जो हड्डी है, अगर ये मिल जाए तो बहस नहीं होती फिर डीएनए की रिसर्च में। वो हड्डी 4 कंकाल की मिली, उस पर रिसर्च हुई, विदेश के साइंटिस्ट आए, उनने क्या पता लगाया, WHO की टीम आई, 25 WHO के साइंटिस्ट, 25 भारत सरकार के साइंटिस्ट। उनने इन 4 मनुष्य कंकालों का जब रिसर्च किया तो पता लगाया, अरे ये तो मूल निवासियों का डीएनए है। चारों में से 2 पुरुष निकले, 1 महिला निकली और 1 बच्चा निकला। डीएनए ये भी पता लगा लेता है कि 4 कंकाल निकले, उसमें से 2 पुरुष थे, 1 महिला थी, 1 बच्चा था। और जो 85% जो गोंडवाना के लोगों का जो डीएनए कोड है वो है L3MN। क्या है?
L3Mn, याद रखने के लिए ध्यान रखो, मूल निवासी का शॉर्ट फॉर्म है Mn, मूल निवासी का शॉर्ट फॉर्म है Mn, Mn, L3Mn, ये हमारा डीएनए कोड है, गोंडवाना के लोगों का डीएनए कोड है। तो वो जो 4 मनुष्य कंकाल मिले थे वो हमारे डीएनए के लोग थे। और जो विदेशी लोग हैं ना, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, वो पारसी और सिया मुसलमान, उनका डीएनए कोड है R1A1। हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों में आर्य आर्य हे आर्य लिखा है ना, ये वही आर्य हैं, ये विदेश से आए हैं, इसीलिए सब जगह पे आर्य लिखा है, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। ना 4 वेदों में हिंदू शब्द है, ना 18 पुराणों में हिंदू शब्द है, ना 100 स्मृतियों में हिंदू शब्द है, ना रामायण में है, ना महाभारत में है, ना गीता में है, कहीं हिंदू शब्द नहीं। समझ गए? सब जगह आर्य है। क्या है? आर्य, भारत और आर्यावर्त की चर्चा है। समझ गए? तो ये जो लोग थे, जो 4 हमको कंकाल मिले थे, उसका डीएनए मूल निवासी निकला, हमारा डीएनए निकला, विदेशियों का नहीं निकला। ये दूसरा तीर था। उनकी उम्र क्या निकली? 3500 साल। क्या निकली? 3500 साल। तो जो हम कहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य आदिवासी अनुसूचित जनजाति के राजा थे, प्रकृति पूजक थे, गौण थे, वो इस डीएनए से साबित हो गया कि विदेशी भारत में आए, लेकिन कब आए? 3000 साल पहले इनका नामो निशान नहीं था। गौड़ी सभ्यता थी पूरे भारत में, एक एक राजा गौड़ था। फिर उसके बाद जब विदेशी लोग आके आक्रमण किए, तब हम 3000 नहीं 6743 जाति में बढ़ गए, और हर जाति के 7 कुरी, और सब 7 कुरी में रोटी बेटी का रिश्ता बंद कर दिया इन विदेशी ब्राह्मणों ने। ये किया इनने हमारे साथ, हमको मरकाम से कुर्मी बना दिए ये लोग। तो हमको ये समझना होगा, ये हमको अब कौन बोल रहा है? हवा हवाई बातें नहीं, 2 डीएनए आदिवासियों के, मूल निवासियों के 2 तीर हैं, साइंस के 2 तीर हैं, जो बोल रहे हैं कि अरे हम सब एक हैं, अब हमें एक होने की जरूरत है, हम पे कोई राज नहीं करेगा। अब मैं राज की बात कैसे कर रहा हूँ? भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, सुन लीजिए। हमारा नेता भी इसीलिए बिकता है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। हमको नाटक करना है, अपनी जनता का वोट लेना है, और फिर हमें जाना है पार्टी में। कहाँ जाना है? यही होता है ना। कोई देता है इस्तीफा? नहीं देता इस्तीफा। बाबा साहब ने, हम ओबीसी के लोग हैं, हमारा कमीशन बनाने के लिए इस्तीफा दिया कानून मंत्रालय से। आज कोई सरपंच के पद से इस्तीफा नहीं देता। बाबा साहब ने वो किया ओबीसी के लिए, लेकिन ओबीसी का व्यक्ति इतना बेगैरत है कि वो बाबा साहब को नहीं मानता। गौड़ बनने की बात तो छोड़ दो, जिसने अभी 70 साल पहले ओबीसी के लिए कुछ किया उसको नहीं मानता, वो तुमको क्या मानेगा? इसीलिए ओबीसी नहीं मानता। हम लोग लगे हुए हैं जगाने में, सबको गौड़ बनाने की हमने शुरुआत कर दी है। हमको 2 मिलते हैं, 200 मिलते हैं या 2000 मिलते हैं, हम ये डीएनए की बात हर जगह करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी वेदों पुराणों में लिखा है कि हम आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से आए। अब ये इन्होंने संस्कृत में लिखा है, संस्कृत के एक शब्द का ये 1000 शब्द निकाल के अपनी बात को झूठ बोल देते हैं और अपनी बात को सच बोल देते हैं। लेकिन डीएनए को कैसे झुठलाओगे? डीएनए तो बता देगा कि भैया सब एक ही है। तो डीएनए को समझो। डीएनए रिसर्च भारत में 2 हो चुकी है। इन्होंने, हम पहले गड़ाए जाते थे, इन्होंने हमको जलाना शुरू किया। हमारा जो अंतिम संस्कार, ये सब जो सिस्टम है, ये सब इनने क्यों बदला? क्योंकि अगर हड्डी नहीं मिलेगी तो डीएनए कैसे मिल जाएगा? वो 3500 साल पहले पुराने शहर में हमारा डीएनए मिल गया, तो ये बात खुल गई, नहीं तो खुलती नहीं। अभी खुली है 2018 में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 2018 में ये पता चला है। पहले ये पता था कि ये ब्राह्मण बनिया ठाकुर विदेशी है, लेकिन ये भारत में कब आए? ये 2018 में पता चला है। हमारे पूर्वज तो कह रहे हैं कि कब से आए, लेकिन कोई मानता ही नहीं था। साइंस ने कह दिया कि 3000 साल पहले इनका नामो निशान नहीं था भारत में। और ये हमारी सभ्यता को खत्म करने के लिए आए, क्योंकि हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता थी, ये हर किसी को संरक्षण देती है, ये प्रकृति का दोहन नहीं करती है।
ये जल जंगल जमीन को बढ़ाती है, खत्म नहीं करती। और आज क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ? आदिवासियों की जल जंगल जमीन खत्म की जा रही है। आपको एक नया चीज करने की तैयारी है, आपको हिंदू बनाने की तैयारी है, ध्यान रखना। अभी आरएसएस बोली है ना कि हिंदू बनना है, 2021 की जनगणना में हिंदू लिखो, बोला है कि नहीं बोला? सुनने में आया कि नहीं सुनने में आया? अभी पर्चा आ जाएगा आरएसएस का आपके पास, आया है, ठीक है ना। जो आरएसएस खुद को 1900 के पहले हिंदू नहीं बोलती थी हम आर्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि वो हिंदू शब्द वो ना रामायण में है, ना महाभारत में है, ना 4 वेदों में है, कहीं है ही नहीं हिंदू शब्द। सुन लीजिए, वो अपने आप को जो 1900 के पहले, सन 1900 के पहले खुद हिंदू नहीं मानते थे, वो हमको हिंदू बनाने में क्यों लगे हैं? क्योंकि तुम हिंदू बन जाओगे तो गौड़ भी नहीं रहोगे। क्या नहीं रहोगे? तुमने अपना आज तक कोड नहीं मांगा, गोंडी और सरना धर्म का कोड मांगा क्या? नहीं मांगा। अब नहीं मांगा तो वो क्या बोल रहे? ये तो बेवकूफ लोग हैं। पहले के लोग थे, लड़ते थे, 1300 लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया। अंग्रेजों ने संधि करके घुसे, हमसे लड़के नहीं जीते, वो हाथ मिला के हमको, हमारे पीठ में खंजर घोपा अंग्रेजों ने। तो बोले इनको चूतिया बना के, बुरा नहीं मानना, कुछ गलत बोल जाऊं तो माफी, शुद्ध यही समझा है हमने, बेवकूफ बनाओ, ये लड़ने वाली कौम है, ये कभी भी मार डालेगी, इसको बेवकूफ बनाओ, हिंदू बनाओ। अभी 60% इस देश की आबादी ओबीसी की है, इसको धीरे धीरे कुर्मी, काछी, लोधी, तेली, तमोली से ओबीसी बना दिया, गौड़ से हटा दिया। अब जितने गौड़ बचे हैं ये फिर से सारों को गौड़ ना बना दे, इसीलिए इन्हीं को हिंदू बना दो, ये षड्यंत्र शुरू है। तो दादा जितने लोग बैठे हैं, अब ये सच गांव-गांव बताना शुरू कर दो और अपने अलग धर्म कोड की बात शुरू कर दो, क्योंकि आप गोंडी सरना धर्म बन गया, कहाँ पे बन गया? झारखंड में बन गया। झारखंड की विधानसभा ने सरना धर्म पास कर दिया। आप गोंडी धर्म की चर्चा करो और अपना कोड बनाओ। हम भी 2021 में, हम ओबीसी तो हैं, हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमको भी पता चल गया है, तो हम भी गोंडी में आएंगे। तो बस इतना ही बताने आए हैं कि दद्दा हम भूल गए रहे, तुम्हारे न भूलियो, तुम्हारे अपने ओरिजिनल प्रकृति धर्म हम ही से ये सब चुराया है। इनने ये नाटक नहीं हो रहा, इनके पास कुछ नहीं है, ये बाहर के लोग हैं, इनने हमारा ही चुराया, देवी का सिस्टम, देवता का सिस्टम सब हमारा चुराया, हमारे सारे 30 त्योहार इनने चुरा लिए, इनका कुछ भी नहीं है। अब ये हमारा प्रकृति धर्म नष्ट करने की सोच रहे हैं और हमको हिंदू लिखवाएंगे। हिंदू नहीं लिखना, ध्यान रखना। वो पैसा देंगे, वो मोटर गाड़ी देंगे, वो सब कुछ देंगे, टिकट देंगे, घर आके टिकट देंगे हमारे नेता को, लेकिन ये जनता जाग जाएगी, नेता बन जा हिंदू, तेरे को बस चाहिए है ना टिकट, बन जा। जब बाकी लोग नहीं बनेंगे, जब बाकी लोग हिंदू नहीं बनेंगे, गौड़ ही बने रहेंगे, तो क्या कर लेंगे ये नेता लोग? ये बताने आया हूँ। 2021 में इनने 5वीं 6वीं अनुसूची खत्म है, आज तक हमको अधिकार नहीं मिला, कोई नियम नहीं बनाया। ओबीसी, एसटी, एससी तीनों की 2018 से जातिगत जनगणना बंद है। सुन लो, ओबीसी तो इतना निकृष्ट है, हम लोग, हमारी आज तक गिनती ही नहीं हुई। एसटी एससी का कमीशन जो है वो हर 10 साल में जब भी उनको लगता है वो जातिगत जनगणना करता है, लेकिन 2018 से आपकी भी जनगणना बंद हो गई है। और सीए एनआरसी लाया गया है। क्या लाया गया है? सीए एनआरसी। सीए में क्या है? हिंदू धर्म है, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है, गोंडी और सरना है क्या? नहीं है। अब जब सीए एनआरसी आएगा, हमारे गांव का आदमी सचिव एनपीआर का रजिस्टर भरने लगेगा तो तुमसे पूछेगा तुम्हारा धर्म कौन इन 7 में से? अब तुम्हारा धर्म नहीं है, क्या बताओगे? इसीलिए तुमको बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम हिंदू लिख देना। हम हिंदू नहीं लिखेंगे, हम ओबीसी के लोग भी हिंदू नहीं लिखेंगे, हम बता रहे हैं आपको। हमने जागरण शुरू कर दिया है, हमने अलग कॉलम मांगा है कि हम ओबीसी हैं, हमको ओबीसी का कॉलम दो, नहीं तो जो हमारी ओरिजिनल सभ्यता थी गोंडी और सरना, उसका कोड बनाओ। हम बामसेफ के लोग हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के नाम से सारे आदिवासियों के संगठन को एक करने के लिए चले।
ये जो सीएम है इसको सपना नहीं